पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर अस्सलामु अलैकुम आदाब इस्तकबाल J&K गुड मॉर्निंग J&K युक ब्याक अख नौ ताज शुमार है अस तुहंद मेज़बान तुहंदिस खदमतस मज हाजिर सन 2023 के नवंबर रेतच आज 15 तारीख तो बदवार दह सुबह 7 तरी वक्त नाजरीन मोहतरम वन कि बेहतरीन वक्तस मज साथ दी सह हमेशा इंसानस याद रोजान जाहिर सी बात है बेहतरीन वक्तस मज हर कह साथ दिवान मगर बेहतरीन इंसान वफादार इंसान सो युस मुश्किल वक्तस मज साथ दी युस हर वक्त हर साथ हर मौसमस मज साथ दी गर्ज हना न जरा आज पन तारीफ कर वन गर्ज कि खुदा सवाल सन यह टीम यह माशाअल्लाह कह त मामल यस्तन कह त हाल यस्तन कित मौसमी हालात यस्तन कह त सूरत हाल यस्तन हर वक्त हर साथ सुबह सुबह यतन वातान तह ब्रोह कन तो नाजरीन मोहतरम यह सान ना अमे सब्रुक इम्तहान आसान सानि मोहब्बतुक लोलुक इम्तहान आसान और अत लोलस अत मोहब्बतस मज तुई बिल्कुल बराबर शरीक तुई आसान इंतजारस तुई आसान उम्मीदवार कि 8 कर बजन कर वुछो अस पनुन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो यानी कि गुड मॉर्निंग J&K बल्कि 8 बजन ब्रोह आसान तुई यत कमेंट सेक्शनस मज ना पन कमेंट्स आसान तह ड्रॉप कर पन फीडबैक आसान तह ड्रॉप कोर्मुत तम खतर सठा सठा शुक्रिया फिलहाल नाजरीन मोहतरम हस्ब मामूल आज तवातनावन यह प्रोग्राम तह तामत तुहंद ज मेज़बान आज ब नाज़िमा तो मे सत वसाफ जीलानी वत्स वन दिल मुतर डेक मुतर तुहंदिस इस्तकबालस तुहंदिस पसंदीदा ब्रेकफास्ट शोस मज अस्सलाम वालेकुम वसाफ तुझो ठीक पे खैरियत सान छो अल्लाह का एहसान आपकी नेक दुआएं हालांकि हम जानते हैं कि वसाफ साहब को ये वाला विंटर्स का मौसम कुछ खास रास नहीं आता लेकिन इस मौसम के बारे में मुझे बताइएगा क्या कुछ ख्यालात तासुरात रखते हैं आप? जब हम यहाँ की ओर आ रहे थे आज तस ठीक ठाक बेस वनल आज ज़्यादा तो मौसम यार मौसम तो सभी मौसम अच्छे होते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है मुझे खुसूसन ये मौसम को ज़्यादा रास नहीं आता कि मुझे समर ज़्यादा पान पसंद पर इस बार कुछ अजीब हुआ नाज़िमा कि यथ मौसम मज ताप आसान तथ मज तर यथ मज तर तथ मज ताप सो इस बार जो ये पूरा जो साल था वो थोड़ा सा जो चेंज रहा और मौसम खिजा की जब हम बात करते हैं मैं बसान सुकूरनेस फील किया वो कब आया कब गया वो पता ही नहीं चला उस मौसम का और हम सीधे दाखिल हो गए विंटर के मौसम में और विंटर की भी अपनी एक खूबी होती है तो हर मौसम की अपनी खूबसूरती है बिल्कुल सही है सही बात और ये जो आजकल का मौसम है माशाल्लाह हमारे फोटोग्राफर्स के लिए बड़ा बेहतरीन है बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि मैं ज़ाती तौर इस मौसम को शायरी का मौसम कहती हूँ क्योंकि माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है ये वाला मौसम और इंसान इस कुन हालस मस मगर ये माहौल ना वचान कि हर साइड से पत्ते गिरे हुए होते हैं एक अलग सा समा बन जाता है और इंसान कहीं ना कहीं डूब जाता है ख्यालों में खो जाता है और जब मैं ये बात कर रही हूँ मेरे जहन में
कुन न कुन जाए ना, आगा शाहिद अली अभी याद आ रहा है मुझे, वो लिखते हैं ना कि आई विल डाई इन कश्मीर इन ऑटम, बिल्कुल इन ऑटम, तो ये उनकी बात है। खैर बताइएगा क्या कुछ हाल रहेगा मौसम का, क्योंकि ठंड काफी है। ठंड तो अच्छी खासी है आज, मतलब साफ रहेगा श्रीनगर में, लेकिन जम्मू और लेह में मतलब जुज़ी तौर पर आलूद रहेगा। श्रीनगर से ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 27 और कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस, लेह में 1 और कम से कम -12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये था मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की, छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पर भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप लुक कर सकते हैं और ओवरली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। और नाज़रीन, मौसम सर्द मौसम है और सर्द मौसम में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं घर पे बैठने के। तो आज हमारे पास बड़ा एक अच्छा बहाना है। तो आपको कोई अंदाज़ा है? मुझे लगता है आपकी स्माइल बता रही है कि तशवा अंदाज कि आज क्या इवेंट होने वाला है। बिल्कुल, आज असल में बात ये है कि अक्सर ये चीज़ वुछान कि वनकन ये मौसम बदलान, पन आदात तिम बदलान। और कल ही हम वसाफ इस हवाले से बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे हजरात हैं, वंद स्तन शीन स्तन, उनका स्केड्यूल चेंज नहीं होता, माशाल्लाह इंस्पिरेशन है हमारे लिए। खैर बात ये है कि जैसा आप फरमा रहे थे, चूँकि मौसम तो बदलता है, मौसम के साथ हमारे मिजाज भी बदलते हैं। और ये एक खूबसूरत बात है। यह चिनार की बात करें, आप देखें पत्ते अभी गिर रहे हैं, लेकिन एक बुनियाद है ना, जो रूट से उसके वो मजबूत है। हालांकि बाहर आती है, बाहर जाती है, पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं। ये एक मिसाल है। वैसे ही हम लोगों का है, बदलना तो है, अच्छे के लिए बदलना है, लेकिन फिर वो आदत नहीं बदलनी जो हमारे लिए अच्छी होती है। बिलखसूस रेत करना अडॉप्ट करना अक बेहतरीन माहौल पानस मज के बेहतरीन आदत आना। पत युथु वुचान थोड़ा बहुत तूर सोरे त्रावान लेफ रटित बेहवान गर, पे सुबह वथुन गसान सठा मुश्किल, नो डाउट। और बिलखसूस अभी जो मैं कल रात को पढ़ रही थी कि वनकन बिलखसूस लकट लकट शुर स्कूलन नेरान, और जो हमारे किंडरगार्टन के है या फिर लकट लकट शुर वनकन बड़ मुश्किल गसान तिमन स्कूल नेरुन, वनल तूर। तो वालिदैन से जाहिर सी बात है, वालिदैन हमसे बेहतर जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि पलव थे तिमन ज्यादा लगे तो तिमन छाट लग। बिल्कुल, गर्म मलबूसात तो ज़रूरी है। और इसके अलावा नाज़मा हम देखते हैं, हम अक्सर इस मौसम में शिकार होते हैं फ्लू के, और बहुत ज़्यादा ना इन दिनों, अभी मैं अखबार की सुर्खियों में पढ़ रहा तो उस हवाले से भी खबर थी कि कोविड लाइक मतलब जो सिचुएशन है, इट्स नॉट डिक्लेयर्ड कोविड बट इट्स कोविड लाइक, बिकॉज एक वायरल जो बना हुआ है फीवर कफ के हवाले से। तो इस का हमें खास तौर पर ख्याल रखना होगा। गर्म मलबूसात, खैर जो बुजुर्ग या जो एक ग्रुप है वो तो सटन पहनता है, बट जो छोटे बच्चे, हाँ जो वल्नरेबल, उनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा सब गर्म मलबूसात का, ताकि हम जो है विंटर्स आराम से स्पेंड करें। तो और इसके अलावा जिस बारे में मैं कह रहा था कि आज जो है स्मोक गैर बहनों सुगो कि आज जो है ICC मेंस ODI 50 ओवर्स का फाइनल। इस बार मैं मैच देख नहीं पाई, कुछ जाती वजूहात की वजह से। एक मैच मैंने देखा आगाज का, टाइम पता आपने मैं वुश नहीं किया, लेकिन रिसेंटली मैं सुन रही थी जो मैक्सवेल की इनिंग्स हमने मिस की, वो सबसे बड़ा नुकसान था। खैर आज सेमीफाइनल्स होने जा रहे हैं, आज सेमीफाइनल, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स वो तो ODI क्रिकेट की। और आज सेमीफाइनल होने वाला है क्रिकेट शाइकीन्स के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि 2019 में जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था वो भी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया हुआ था। तो आज का मैच एक्साइटिंग होने वाला है, वानखेड़े में मुंबई में खेला जाएगा। खैर नाज़रीन, बातें तो बहुत सारी होगी, मुझे लगता है नाज़रीन की खिदमत में एक सौगात भी पहुंचाते हैं हमने, उसका भी एहतमाम किया होगा। तो क्या मुख्ताज एहतमाम करूँ? और यामुकाज एहतमाम ये मैं बताऊं, लेकिन इससे पहले ज़रा मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। ये आज खुदा सवाल चाय बनो, चाय बहुत मज़े की बनी है, और आप टेस्ट करें। और साथ में हम चाय की चुस्कियों के साथ साथ गुलजार अहमद गनाई साहब और साथियों की आवाज़ में एक बहुत प्यारा सा नगमा आप तक पहुँचाना चाहेंगे। ये डल ज़ाती तौर में वारिया पसंद, उम्मीद कर तह ज़रूर टार। नाजरीन मोहतरम वली यकजा वुचो तो बोझो ये खूबसूरत डल। रूह किस जा मसरूफ कर लू कहाँ पाई
क्षमा कर जुल्म वुचक शोक मदीन बटै बेर त अद पर नात शोक मदीन की बटै बेर त अद पर नात उन भी सबन वापस फेर त अद पर नात फरियाद लज फुलै में दुखमस हाव मुरोई फरियाद लज फुलै में दुखमस हाव मुरोई फरियाद लज फुलै में दुखमस हाव मुरोई संजि रोजम अंदर मुझेर त अद पर नात संजि रोजम अंदर मुझेर त अद पर नात उन भी सबन वापस फेर त अद पर नात आंगन तंजुक अदब रछान येलि तगि मे पकुन आंगन तंजुक अदब रछान येलि तगि मे पकुन आंगन तंजुक अदब रछान येलि तगि मे पकुन खुशवान छलस दास हेर त अद पर नात खुशवान छलस दास हेर त अद पर नात उन भी सबन वापस फेर त अद पर नात शान वसानस तम सुज रहमत म्योन हसर शान वसानस तम सुज रहमत म्योन हसर शान वसानस तम सुज रहमत म्योन हसर हुक्मस फुटरुम मुजनब गेर त अद पर नात हुक्मस फुटरुम मुजनब गेर त अद पर नात उन भी सबन वापस फेर त अद पर नात पन पन गोमुत दामन शेर त अद पर नात दामन शेर त अद पर नात वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग JNK आप बराह रास्त DD कशीर चैनल पर देख रहे हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर जा सकते हैं और यूट्यूब पर आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए 24 घंटे अपना मनपसंद प्रोग्राम देख सकते हैं गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेज़बान से, लेकिन नाज़रीन मोहतरम उससे पहले रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। बैक फिर खुश आवत इस्तकबाल नाजरीन मोहतरम। येले अख बच्चे छुना जवान या दुनियास मज यवान, सारी खुद गोडनुक फर्ज युस वालिदैन पे आमुत ईद करना सह यह कि अमिस बच्चस थो अख बेहतरीन नाव। तो पत यम सन खुदा सवाल यम वालिदैन बहुत मेहनत करके बड़ा चुन चुन के नाम निकालते हैं और अपने बच्चे को एक बेहतरीन नाम से नवाजते हैं। फिर एक बच्चे का जो है अपना फहम अदराक कि वो इस नाम के साथ कितना इंसाफ करे, किस हद तक इंसाफ करे। हमारे आज के जो मेहमान हैं हम इनके बारे में इतना बताएं कि इनका नाम रोशन, इनका काम रोशन। माशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में तो रोशनी ला ही चुके हैं।
اس کے علاوہ دوسروں کی زندگی میں ایک مشعل راہ بن کے دوسروں کی زندگی میں جو ہے روشنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. اور ہماری خوش بختی ایک بہترین شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حالانکہ اسٹوڈیو آتی رہتی ہیں, ہم سب ان سے آشنا ہے اور ایک مرتبہ پھر ان کا استقبال کرتے ہیں. میری مراد جو ہے ایک بہترین مینٹور, ایک استانی, اور جو ان کا کام ہے جس کام کو دیکھ کے میں ذاتی طور ان کو ایک نام دینا چاہوں گی, سوشل ایکٹیوسٹ. ہماری ماشاءاللہ کشمیر یونیورسٹی کے ویمن اسٹڈیز کی سینٹر فار ویمن اسٹڈیز اینڈ ریسرچ جو ہے ہمارا, وہاں کی سربراہ ہے ڈاکٹر روشن آرا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. شکریہ شکریہ. حالانکہ جب بھی آپ آتی ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین بات کرتی ہیں, اور جب بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ بات ادھوری ہی رہ جاتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا عبور ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ تُہۍ کرو اس کرو تُہۍ انوائٹ تمہ پتہ کرو اس تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کتھ بیٚیہِ تہِ ہیٚچھو واریاہ کینٛہہ, اور ہماری خوش بختی آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں جڑ چکی ہیں. آپ کا بہت استقبال. شکریہ آپ کی دعوت کے لیے, بلانے کے لیے, اور آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے پھر, تو میں بھی آپ کا بہت تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور صاحب کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ قبول کرتی ہیں دعوت, یہ بڑھ کا سانی خطر. اچھا خیر, ناظرین بھی آپ کو جانتے ہیں, ہم بھی آپ کو جانتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ہمارے ناظرین میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور بہت بہتر رہے گا اگر تھوڑا سا مختصر سا نا آپ کا تعارف ہو جائے آپ کی زبان. جی ناظمہ جی, بالکل. میرا نام جو آپ نے بتایا ڈاکٹر روشن آرا, میرا نام ہے روشن آرا. تو اپنے نام کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں گی کہ مطلب سب سے پہلے میں کہوں گی کہ میں ایک ٹیچر ہوں. تو ایک ٹیچر کے ہونے کے ناطے میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جو میری وابستگی رہی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرام دا ویری بگننگ, تو وہ وابستگی جو ہے تو وہ مجھے بہت گہری وابستگی جس کو میں کہوں گی. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے استاد بنانے کے لیے, تو شاید یہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں کہوں گی ساتھ ساتھ کہ اس وابستگی میں میں نے یہ بھی دیکھا ہمیشہ کہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی واپس میں بڑا وہ افیکشن ملا ہے, بڑا پیار ملا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی چیز نے مجھے سوشل ایکٹیوسٹ بھی بنایا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. تو میرا سب سے بڑا جو مشغلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی کلاس میں کہ پڑھانے کے علاوہ کہ یہ ایک استاد کا صرف کام نہیں ہے کہ صرف وہ کلاس میں جائے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرے, بٹ ایک ٹیچر کو ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ ایک مینٹور بھی ہے, ایک گائیڈ بھی ہے, فرینڈ بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک پیرنٹ ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت کوشش کی ہے ہمیشہ کہ ایون میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کلاس میں موڈ خراب ہو تو پھر میں اس کو الگ بلاتی تھی اپنی جگہ کہ آپ مجھے بتا آپ کا موڈ اگر خراب ہے تو کیا وجوہات ہو سکتے ہیں. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیٹنگ ہے اس وقت کی, مطلب ہم دیکھتے ہیں ہم بڑے اس تیز دور میں اس وقت رہ رہے ہیں, بچوں کو گھر سے بھی تو بڑے پریشرز رہتے ہیں, نہیں جی آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, آپ کو ایکسل کرنا ہے, اس میں بھی اس میں بھی. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بچے کو اپنے پیرنٹس سے, اور ادھر سے پیرنٹس ورکنگ ہیں, ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے صبح ہم گاڑی میں بچوں کو سیاف کرتے ہیں تو یہ کر کے کرتے ہیں کہ ہم کسی اور پیرنٹ کے حوالے کرتے ہیں جس کا نام ٹیچر ہے. بے شک بے شک. اور یہ سوچ کر میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ نہیں, اگر ان کو یہاں پر ہم نہیں دیکھیں گے, ان کی ذاتی پرابلمز کو ہم ایڈریس نہیں کر پائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ جو ہے یہی پرابلم لے کر پھر گھر واپس جائے گا, اور خدا نہ کرے کہ کہیں اس کی یہ پرابلم بڑھتی جائے گی. اور ایون میں آپ کو کچھ ایگزامپلز بھی سائٹ کروں گی کہ میں نے کبھی ایک اسٹوڈنٹ میں اس کے گھر بھی گئی ہوں, تو میں نے جب دیکھا کہ کچھ تھا اس کا مطلب کوئی مسئلہ تھا, مطلب پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتی تھی, پھر میں نے تھوڑی بات کر کے تو پھر میں ان کے گھر بھی گئی. اور ایون آج بھی مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں بھی ہوں گے وہ تو مجھے میرے اسٹوڈنٹ بہت میرے فین ہیں, بڑے یاد کرتے ہیں, اور پھر بچہ نہیں رہتا ہے. اور ماشاءاللہ آج میں دیکھتی ہوں کہ وہی اسٹوڈنٹس بڑی پوزیشنز پر تعینات ہیں, اور اس وقت میرا سر بڑا فخر سے مطلب بڑا اونچا ہوتا ہے کہ نہیں, شاید کسی بات سے, پڑھائی سے ہی نہیں, شاید کسی اور بات سے بھی کہیں رائٹ ڈائریکشن ملی ہو. اور میں یہی سوچتی ہوں ہمیشہ کہ ایک ٹیچر کو
बाज़ाब्ता इसको एक ब्रिज बनना है खुद, जो ब्रिज हम दो दरिया को पार करने के लिए क्रॉस करते हैं, और इस उस्ताद एक ब्रिज ही है, और इसको ये ब्रिज बनना है ताकि इसके स्टूडेंट इस ब्रिज के ऊपर चलकर अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रही है, तो उसमें किसी हद तक मैं, बहुत हद तक मैं कामयाब हो गई हूँ, और इंशाल्लाह अब आगे भी तो वही इरादे लेकर हम इंशाल्लाह और आगे चलेंगे। और इसी चीज़ ने मुझे सोशल एक्टिविस्ट भी बना, फिर मैं सोशल वर्क में भी। बहुत बेहतरीन है जिस तरह से मैम फरमा रही थी वसाफी से पहले कि आप अपना सवाल रखें। मैं पे अचानक याद अक्सर वनकस स्टूडेंटन नश ये एक्सपेक्ट करान या वनकन इस रिलेशनशिप स्टूडेंटस तो वस्तादस दरमियान अजकिस वक्तस मज अक्सर वनान कि वह रूद तुथ क्या सो रेस्पेक्ट रूद या सो कनेक्शन रूद, या फिर अक्सर स्टूडेंटस नश एक्सपेक्ट करान कि तलीम सिर्फ डिग्री हासिल करने के उस मॉरल एजुकेशन मगर टीचर्स भी आप देखें माशाल्लाह आपके जैसे, या हमारे वक्त में जो उस्ताद थे बिल्कुल आपके जैसे रहे, तिम स्टूडेंट सिर्फ अलिबिया या पानुन सिलेबस हेचनावा क्या वो जिंदगी सिखा के जिंदगी का सबक। बेशक, तो माशाल्लाह आपकी बात से वो बिल्कुल। और मैम ने तो अपने प्रोफेशनल करियर के हवाले से बात की। मैम लोग ये भी जानना चाहेंगे आपका ताल्लुक कहाँ से, आपकी जो एजुकेशन है, तालीम तरबियत, उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है, ये तो जरूर जानना चाहेंगे। तो बेसिकली मैं कहाँ से हूँ, मैं तहसील बीरू डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का जो गाँव है जिसका नाम बरहामा है। और मैं ये कहूँगी कि मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि हमारा जो ख़ानदानी जो न पढ़ने का, तालीम का जो है सिलसिला जो है, तो हमारे ख़ानदान में सब लोग पढ़े लिखे थे, और उसी की वसातत से मुझे लग रहा है कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। और अपने गाँव में मैंने सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की है, अपने गाँव से लेकर फिर प्रॉपर टाउन में गए +2 को पढ़ने के लिए, उसके बाद आ गए यहाँ पर कॉलेज के लिए, फिर यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये सफ़र वहीं से शुरू हुआ है। और मैं ये कहूँगी कि मुझे भी बहुत अच्छे उस्ताद मिले हैं जिनसे मैं भी इंस्पायर हुई हूँ, और जिनके नक्श कदम पर चलकर मुझे लग रहा है कि नहीं, अपनी मंजिल को पाना है, तो शुक्र है अल्लाह का कि वो मंजिल पा ली है। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। तो फिर हम जॉब में लगकर फिर हम सेटल हो गए यहीं पर। तो उसके बाद हम रह रहे हैं श्रीनगर, पहले हम इधर रह रहे थे, कैंपस में रहे थे, अब हम इधर रहते हैं, रावलपुरा में रहते हैं, बहुत लगभग 25 सालों से। तो मगर और मेरी जो यूजुअली आप देखेंगे कि जो मेरी सर्विसेज रही है वो ज़्यादातर मैंने लड़कों को पढ़ाया है। अच्छा। मैंने बॉयज़ को पढ़ाया है जी। और मुझे मौका मिला कि ये जो जनरेशन हमारी है कि एक टीचर, जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रही थी कि एक टीचर एक जनरेशन ही तैयार नहीं कर रहा है, एक नई नस्ल तैयार, एक कौम तैयार कर रहा है, एक नेशन तैयार कर रहा है। और वो जो नेशन है वो मुझे लग रहा है कि अगर कहीं भी किसी ज़िमन में, किसी सिमत में आपकी एक बात से, आपकी एक गाइडेंस से आप सचमुच जो ज़िंदगी के लेसन्स हैं वो ज़िंदगी के लेसन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और अब इस वक्त मैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारा डिपार्टमेंट है वुमेन स्टडीज़ का, तो इस वक्त मैं उसको हेड कर रही हूँ। तो मगर मैं अपने आप को हमेशा मतलब मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, और बहुत मौका मिलता है एक टीचर को कि वो अपना बेस्ट दे, और भी कोशिश करेंगे। बाकी जो मेरे साथ जो अपनी जो फैकल्टी होती है या जो जवान बच्चे होते हैं, रिसर्चर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, मैं अपनी एडवाइस में हमेशा उनको भी यही बोलती हूँ कि आप सबसे बेहतर टीचर कैसे बन सकते हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारा, ये कंट्रीब्यूशन सचमुच एक नेशन बनाने का है और एक नेशन को बदलने में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में अगर आपको अपनी कौम को बदलना है, अगर आपको तरक्की हासिल करनी है, सब कुछ हासिल करना है, तो इस एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हम ही उसके पिलर्स हैं। तो ये जितने पिलर मजबूत होंगे एक मकान के, तो उतना वो मकान भी मजबूत हो सकता है। बेशक बेशक। अच्छा, हम अगर आपकी बात में से जो मैं अभी तक सुन पाई, समझ पाई, तो करूँ खुदा सवाल जिक्र, एक तो आपने अपने
सेंटर की बात की, अपने जिस डिपार्टमेंट को अभी आप हेड कर रही है उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने फरमाया कि तो ये तक काम करो तक लड़कन सित करो तो वारिया कम तिम ग्रूम करने की कोशिश करो तो वारिया ऐसे वन तो ज सवाल है, लेकिन पहला सवाल ये रहेगा कि इस डिपार्टमेंट में आने से पहले कहाँ कहाँ पे आपने अपने फराइज अंजाम दिए? बिल्कुल, पहले मैं जो हमारा स्टेट एजुकेशन है ना, मैं यहीं पर थी, मैं कर रही थी काम एज ए सीनियर लेक्चरर। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गई। तो मेरा बेसिकली था, मैं पढ़ाती थी कॉमर्स। अच्छा। तो मेरा डॉक्टरेट जो है वो कॉमर्स में है। माशाल्लाह। तो फिर उसके साथ ही मतलब उससे पहले भी मैंने किया है कि मैंने इकोनॉमिक्स में भी एक पीजी किया है, फिर मैंने जनरल स्टडीज में भी एक पीजी किया है, फिर एक 1 ईयर डिप्लोमा किया इसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि मेरा ज़्यादा रहा फिर अपने पीएचडी के दौरान ही मुझे रहा, क्योंकि मेरा वुमन लेबर पर मेरा काम था। और वुमन लेबर को स्टडी करते करते मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है। तो हम बाकी चीज़ों को बड़ा सीरियस लेते हैं, तो मगर इस चीज़ को हमने सीरियस नहीं लिया है। और उसके बाद जो मेरा अटेंशन है, मेरी राइटिंग उसमें यूजुअली मतलब जीके में राइजिंग कश्मीर में मैं लिखती थी वुमन इशूज़ पर। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे मौके मिले, मैंने इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन की, पेपर्स पब्लिश किए, बट मेरा जो रुझान जो था वो मैनेजमेंट से हटकर, इकोनॉमिक्स से हटकर वो फिर ये जेंडर इश्यूज की तरफ गया। तो उसी की एक कड़ी ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो जब वहाँ पर ये डिपार्टमेंट जब वजूद में आया तो फिर मैंने बहुत लेट मैंने वहाँ ज्वाइन किया, बट मेरी सर्विसेज यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपने स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में दी है। और इवन कि ये मुझे इतने मौके मिले हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि एज टीचर फिर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला है 2012 में, बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है। और उस वक्त भी मुझे लगा कि नहीं, सचमुच कि अगर इंसान अच्छा काम करता है कि रायगा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिकॉग्निशन भी मिलती है। और ये रिकॉग्निशन जो मिलती है तो उससे इंसान को क्या लगता है कि नहीं, आपको और अच्छा करने का मौका मिला है, कि आप द स्टेज इज सेट, कि आप यू कैन परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस फील्ड में मैंने काम किया है और सोशल वर्क में मैं मतलब बहुत जुड़ी हुई हूँ। और ये जो गर्ल चाइल्ड लेकर, वुमेन इश्यूज को लेकर, जेंडर इश्यूज को लेकर कि मतलब मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट को लेकर मैंने काम किया। तो फिर जब मैं वहाँ पहुँची, जब मैं यूनिवर्सिटी गई, तो वहाँ पर फिर मेरा एक और एजेंडा था कि इंशाल्लाह अब ये जो हम जिस डिपार्टमेंट में मैं आई हूँ, अब इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा काम करके inshallah we will try to just make this, not only this department, we will inshallah try to make our university proud of this department. inshallah हमारी कोशिश वही है। बिल्कुल मैम, और आप जिस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, एचओडी हैं आप, वुमेन स्टडीज कश्मीर यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर, तो मैम उस डिपार्टमेंट के हवाले से जानना चाहेंगे कि क्या ये डिपार्टमेंट, इसके मिशंस, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अपने मिशंस होते हैं, अपने विजन्स होते हैं, तो उस हवाले से हमें बताइए। बिल्कुल वसाफ साहब, बहुत अच्छा आपने जानने की कोशिश की है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसका जो मिशन है, एक तो यही है कि हम बहुत खूबी से ग्राउंड लेवल पर, ग्रॉस लेवल पर हम बाज़ाब्ता अपने कश्मीर को लेकर, अपने जे.एंड.के को लेकर हम बाज़ाब्ता तौर पर वो तहकीक करें कि हमारी औरतें जो हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, इनको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एजुकेशन को लेकर हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे अभी भी हमारा जो जेंडर गैप है, लड़कों और जो अंतर है लड़कों और लड़कियों की एजुकेशन में, इस गैप को हम फिल कैसे करेंगे। क्या वजूहात है कि लड़कियां सारी स्कूल नहीं जाती हैं, क्या गरीबी एक वजह है, क्या कल्चर हमारा एक वजह है, क्या इनसिक्योरिटी एक वजह है। तो इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, इसी तरह वुमेन्स राइट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं वो, या इसी तरह हम देखते हैं जो ट्राइबल वुमेन हमारी है, वुमेन्स हेल्थ को लेकर इस डिपार्टमेंट को बहुत रिसर्च करना है, बहुत तहकीक करना है, स्टडी करना है कि क्या वजूहात है। वो तो चल ही रहा है। उसके बाद हम टीचिंग पर भी आए हैं। तो अल्लाह के फजल से हमने जो हमारा सेंटर जो है, पहले मैं यही अर्ज करूंगी कि थोड़ा सा आप भी जाने कि जो इस वक्त हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नीलोफर खान मैडम, तो आप खुश हो जाएंगे ये सुनकर कि शी हैज बीन द फाउंडर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। हाँ, तो ये डिपार्टमेंट उनकी सरबराही में बना है। तो ये भी आपको जानकर खुशी होगी कि उस वक्त जो जम्मू कश्मीर में, ये यूजीसी की एक स्कीम थी पहले, तो जम्मू कश्मीर में उस वक्त हुए थे कुछ 5 सेंटर्स बनाए थे, जम्मू में 2,
اور کشمیر میں 3. غالباً 2006 کی بات ہے. 2006 کی بات ہے. مگر آپ یہ جان کر بہت خوش ہو جائیں گے کہ ہماری میڈم کے ایفرٹس کی وجہ سے یہی ایک سینٹر صرف ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا, باقی کوئی سینٹر کوئی ویزیبل نہیں ہے. اب آپ 5 میں سے دیکھیں گے ایک, تو یہ اس کی بڑی ایک کامیابی ہے. اور ان کی سربراہی میں ہی when she was the director of this center, تو اسی وقت انہوں نے ٹیچنگ بھی شروع کی وہاں پر, اور اب ہم ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, اب ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں. اور اس کے بغیر یہ جو سینٹر ہے اس کا منڈیٹ جو ہے وہ اتنا ہی نہیں ہے, ناٹ اونلی ٹیچنگ اینڈ ریسرچ بٹ وی ہیو ٹو کنیکٹ آور سیلوز ٹو دا گراس روٹ لیول ویمن, ہے نا. میم اس حوالے سے ہم اور بھی جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن وقت ہو چکا ہے. ایک اخبارات کی سرخیاں بھی بتائیں, ایک کمرشل بریک کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل بالکل بالکل. ناظرین محترم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. وردان ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر کی طرف سے وادی کے بے اولاد لوگوں کے لیے خوشخبری. وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں 20 نومبر کو وردان سینٹر جالندھر اور امرتسر کے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم مگر ملباغ سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا چیک اپ کرنے کے لیے موجود رہیں گے, جن کی سربراہی وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کریں گے. ڈاکٹر وریش کے علاج سے پچھلے 3 سالوں میں ہزاروں بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ روشن ہوا ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی پانا چاہتے ہیں تو 20 نومبر بروز سوموار وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر تشریف لائیں. کنسلٹیشن کے لیے رابطہ کیجیے 6005 944 300. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گوشے میں, اس کے ہر پہلو میں. کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں. یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں, موسیقی کی کشش میں, محبت کی گرماہٹ لیے کہوے کے رنگ میں. اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے. کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. اور ناظرین وقت ہو چکا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس مقامی انگریز روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. خبر سنیے گا, کوآپریٹیوز پلے کی رول ان رورل ڈیولپمنٹ LG. جی میرے پاس اردو روزنامہ اس سے یہ سرخی, پہلی سرخی لینا چاہیں گے جو کہ آج کل معاملہ بنا ہوا ہے. لوگ اس بات سے ذرا پریشان ہے, بجلی کی آنکھ میں چولی. جموں کشمیر میں بجلی بحران, 1800 میگا واٹ طلب, 300 میگا واٹ پیداوار, کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نقائص کا سدباب نہیں. بجلی کٹوتی شیڈول, بجلی صارفین کی بے بسی. حالانکہ MCH اکنامی پر سے فرق پہ, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ رہتا ہے. خیر امید کرتے ہیں کہ یہ جلدی اس معاملے کو ذرا حل کرتا ہے. جی اور ناظرین میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. وی دا پیپل کے عنوان سے ڈائبٹیز بینگ سائلنٹ کلر ڈیزیز نیڈ سیلف کیئر, ریگولر میڈیکل چیک اپ, ایکسرسائز اینڈ بیلنس ڈائٹ ٹو کیپ اٹ اوے ان جموں اینڈ کشمیر. اور اس کا دن جو ہے عالمی دن کل بنایا گیا, ڈائبٹیز ڈے. جی میرے پاس اردو روزنامہ اس سے یہ خبر, جسمانی طور ناخیز افراد کی نئی ویریفیکیشن یا تذلیل, میڈیکل بورڈوں کی جسمانی طور ناخیز اسناد درست ماننے سے انکار, فروری سے مشاہرہ بھی بند. جی میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. 4.4 میگنیٹیوڈ ارتھ کوئک ہٹس کرگل. جی اور ایک معاملہ یہ جو ڈاگ بائٹس میں ذرا آج کل کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, اس حوالے سے یہ ہائی کورٹ سے ایک ذرا آرڈر آیا ہے اور بڑا آرڈر ہے. ڈاگ بائٹ وکٹمس ٹو گیٹ ₹10,000 فار ایچ تیٹ مارک. جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. کشمیری وومن ایویکویٹڈ فرام غازہ ریچز ایجپٹ ود اسسٹنس آف انڈین مشنز. جی
ओके, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आखिरी रोजनामा मेरे पास और खेल शायकीन के लिए खबर जो कि वैसे आपने पहले ही आप तक पहुंचाई है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडियाज डोमिनेंस वर्सेस न्यूजीलैंड परसिवरेंस, और जिसके बारे में आपको नहीं पता थी। जी, मुझे हालांकि आज पता नहीं थी। खैर, बात करेंगे वापस हमारी आज की मेहमान डॉक्टर रोशन आरा साहिबा से, जो कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बात कर रही है, और हम बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए इनसे हम डिपार्टमेंट के हवाले से हम जान रहे थे। अच्छा, एक सवाल है, और सवाल ऐसा है कि अक्सर वछान की जो विमेन स्टडीज़ ये ना थोमुत ये होम साइंस दायरे बनोमुत कि सिर्फ खवातीन के लिए महदूद है। अत मुतल्लिक वनतो कि अत मज हालांकि ये तुथ फील्ड यथ मज अस मर्द हजरात ज्यादा ट्रेन करने जरूरत है। खवातीन तो अपने हकूक जानती हैं, पाए से कम कम मामले गसान, मर्दों को संभालने की समझाने की जरूरत है। अत मज वनतो कि ये कथ हदस ताम सिर्फ खवातीन ताम महदूद, तो अत मज एनरोल गथान लड़का, इस हवाले से बताएं। बहुत अच्छी बात बताई आपने नाज़िमा जी। मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त एडमिशन के लिए हमने जो ना स्ट्रेटजी बनाई, तो उस वक्त मतलब जो हमारी उस वक्त डायरेक्टर साहबा थी, हमारी मैडम ही जिनकी मैं बात कर रही थी, तो ओपन रखा, हमने ओपन रखा बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ेंगी। और खुशी की बात यह है कि जो पहला बैच हमारा था उसमें हमें जो डाइवर्सिटी थी जेंडर बहुत बिल्कुल बढ़िया थी माशाल्लाह। हमें मुझे लग रहा है कि हमें थे मतलब इक्वल बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, तो उसके बाद भी मतलब हम देखते रहे कि हमें लड़के भी आते हैं। और दूसरी बात ये जो आप पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ खवातीन के लिए है, कि नहीं, जो हम पढ़ाते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है, तो वो उसका नाम है पीजी जेंडर स्टडीज। और जब हम जेंडर स्टडीज की बात करते हैं, इट मीन्स कि वी आर स्टडीइंग बोथ जेंडर्स, मैन एज वेल एज वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। और उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो पर्सपेक्टिव है अब इस स्टडी का, इस कोर्स का, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत वसी दायरा है। और जब हम जेंडर की बात करते हैं तो अब हमने कन्फाइन नहीं रखा है कि मतलब सिर्फ वुमेन राइट्स के बारे में, बट द राइट्स ऑफ मेन एज वेल। और हमारी कोशिश है ये, जैसे आपको पता ही है कि हमारी सोसाइटी जो इस वक्त बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, और जहाँ पर हम देखते हैं कि आए दिन क्राइम्स होते हैं, गॉड फॉरबिड, मतलब हर कोई हैरेसमेंट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ट्रैफिकिंग होती है, या खुदा न करे रेप होते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो एक सबसे बड़ी जो चीज़ हमें ज़रूरत है, जिसको हम कहेंगे एक दवाई की तौर वो काम करेगी, वो यही जेंडर स्टडीज़ पढ़ना है। और आप ये भी जानकर खुश हो जाएंगे कि ओवरऑल आप देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज तो है हमारे पास, हम हर वक्त बोलते हैं कि नहीं जिसके लिए कोई लॉ होना चाहिए, लॉ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर देयर कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वुमेन को, और इवन वी कैन रेफर टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें तो पता ही है, हमें तो इक्वल राइट्स हैं, मगर फिर भी क्या हो रहा है, और हमारी औरतों का स्टेटस जो है वो मर्द के बराबर क्यों नहीं है, उसकी वजूहात भी यही है कि मर्दों ने पूरी तरह समझा नहीं है कि ये जो औरत है ये हमारी काउंटर पार्ट है, ये हमारे बराबर है, इंसान है। हम नहीं कहेंगे कि वो खुदा ना खास्ता हम चाहते हैं कि नहीं हम मर्द को कम पाया समझते हैं, नहीं, सुपीरियर दर्जा हम मर्द को भी देंगे, सुपीरियर दर्जा औरत को भी देना है। और दोनों जब हम कहते हैं ना इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, बेसिकली जो ये सब्जेक्ट है ये किस चीज़ के लिए हम एक जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि आप एक बैलेंस सोसाइटी को क्रिएट करें, एक फेयर सोसाइटी को, जहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन ना रहे कि ये लड़का है ये लड़की है, लड़के को ये मिलना चाहिए, लड़की को ये नहीं मिलना चाहिए, जहां पर आप एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं दोनों को। आई कैन साइट जस्ट एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल हम इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे, जो हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गई, मगर वो तब बन गई जब उनके बाप ने उनको बराबर तैयार किया, वो एजुकेशन उनको दी, वो अपॉर्चुनिटी उनको दी, तो शी कुड डिलीवर बेटर एज प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया।
इसका मतलब या हम इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की बात करेंगे या किसी भी लेडी की हम बात करेंगे, वो इसका मतलब ये है कि अगर एक लड़की को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो किसी मुकाम तक जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा इसरो की टीम इंडिया की, उसमें तो आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी परसेंटेज थी, बड़ा है ना विमेन की। तो इसका मतलब है कि जिन कल्पना चावला की बात करेंगे, किसी भी तो अभी खातून ही है ना हमारी। तो इसी तरह हम देखेंगे कि अगर हम अपने मुल्क के हवाले से बात करेंगे कि वो औरतें उस मुकाम पर तब पहुंची जब उनको घर से पहले वो माहौल मिला है, वो एजुकेशन मिली है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, एजुकेशन ये है कि आप किसी से कम नहीं हो या घर में उनके साथ कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना हुई, उनको वो अपॉर्चुनिटी दी, वो पर दिए उनको जिन पर चलकर उन्होंने परवाज अपना किया। और अब जो हमारे समाज में जो इश्यूज हैं इस वक्त जिनके साथ हम कन्फ्रंट रोज बरोज आए दिन अपनी जिंदगी में होते रहते हैं, इसको मुझे लग रहा है कि कोई कानून कोई पॉलिसी वो तो है किताबों में है, मगर हमारा जहन जब तक बदलेगा नहीं तब तक हम इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। जब तक मर्द भी सेंसिटाइज हो जाएंगे, उनको ये एहसास होगा कि जब मैं घर में फॉर एग्जाम्पल एक बाप है अपनी बेटी की इज्जत करेगा, भाई अपनी बहन की इज्जत करेगा, रक्षा करेगा, तो कल बाहर जाकर वो किसी दूसरी लड़की के भी फेवर में आ सकता है, नहीं ये मेरी भी बहन है, ठीक है। इसी तरह एक लड़का जब सेंसिटाइज हो जाएगा, उसको पता होगा कि हम बराबर हैं, कल वो अपनी बीवी के लिए भी वही दर्जा देगा कि नहीं जो आप हो वो मैं भी हूँ, आप मेरे से किसी मुकाम में कम नहीं हो, वो उसका सपोर्ट बनेगा, वो उसको अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करेगा हर फील्ड में, घर के काम में, कैरियर परस्यू करने में, मतलब वो साथ साथ वो ट्रू कंपेनियंस बनेंगे। वरना बोलते हैं नहीं जी लाइफ पार्टनर है तो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं फिर, है ना, तो झगड़े क्यों है, वो तो घर से ही शुरू है ना। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे इस डिपार्टमेंट में जो लड़के आते हैं, जब वो पढ़कर निकलते हैं वो बहुत बदल गए होते हैं हकीकत, और उनका जो विजन होता है ना, मतलब यूजुअली हमें एक स्टूडेंट एक दिन उसको बोला, ऐसे बोला उसका कुछ प्रोजेक्ट का इंटरव्यू था, फिर उसको पूछा किसी एक्सपर्ट ने, बोला अच्छा ठीक है आपका जो प्रोजेक्ट है ठीक है अब आपने किया है, तो अब आपको मैं एक ज़िमनी सवाल पूछता हूँ कि जब आप कल फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी होती है और आपकी बीवी आपको कहे मैं बिजनेस करूंगी, बोला ठीक है, बोला आप उसको बोलोगे ठीक है, बोला हाँ मैं बोलूंगा ठीक है करे बिजनेस, बोला अगर वो ज्यादा अमीर आपसे बन गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो गई, मतलब वो देखना चाहते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है, बोला वो तो खुशी की वो कहाँ ले जाएगी वो पैसा, तो घर मैं भी तो अमीर बनूंगा ना। फिर उन्होंने कहा, बोला दिस इज द चेंज, मतलब वी वांट टू जस्ट मूव this generation towards to develop a positive attitude towards women. मैं वुचमुत ये चीज मतलब अच्छे वुचमुत, हालांकि अस अत मज हर कंस आनान की, बट अख मेजॉरिटी तिथन लुकन हज तम वुचान खानदारिन हेन थोड़ा ब्रोट पकन पन्ने खोत इनसिक्योरिटी आ जाती है। और अस लकचार पे चीज बूझमुत कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब खातून एक औरत के पीछे एक मर्द का भी हाथ होता है, ये बराबर। अच्छा अच्छा हमेशा मर्दन पे ध्यान दिवा ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अच्छा हमेशा वना कि अशो बराबरी मिलनी चाहिए वगैरह जो भी है मामला, अच्छा हमेशा मर्दन मज अनान, लेकिन अशो वुचमुत अगर इस कश्मीर बिलखसूस कश्मीरी सोसाइटी की हम बात करें, अश ये वुचमुत अश औरत ही औरत की दुश्मन है हालांकि ये शायद बोलना सही नहीं है, मगर अश वुचमुत कि खानदार कर आलो, मगर कुन नत कुन जाय पन्म घर खवातीन तम वनान कि ना कोरन पज यह कर कोरन पज नहीं कर, कुन नत कुन जाय खातून रुकावा या करो कि गोडनिच क्रिटिसिज्म यम सिंद तरफ यी सो खातून, मे छन पाई ये कत हदस ताम सही, ये आप प्लीज। और नाज़मा मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि वुमेन एम्पावरमेंट, मैं जानना चाहूँगा बीइंग अ मेल What do you mean by women empowerment? बिल्कुल, तो वो प्लीज आपके लिए बहुत बढ़िया। वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं मेल, हाँ फॉर ए मेल, सबसे पहले बात हम अक्सर मर्द ये सोचते होंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों की जाती है, तो जब हम किसी इंसान को भी एम्पावर करने की बात, उसका मतलब है हम उसको एक पावर देना चाहते हैं, ये इंसान पावरलेस है, ठीक है ना, एम्पावर उसी को किया जाएगा ना जिसके पास पावर नहीं है। तो यूजुअली आप देखेंगे कि मर्द के पास तो पावर है ही है, खुसूसन घर की बात हम करेंगे ना, तो घर में जो ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग रहती है, जो जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली, वो तो मर्द ही होता है, खुदा ना करे गरीब घर हो अमीर घर हो हर जगह, ये तो हम देखते हैं।
अब मर्द के लिए वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी क्यों है? अगर मर्द के अपोज करेंगे ना तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। और एक मर्द फॉर एग्जांपल किसी पब्लिक डोमेन में ये कहेगा नहीं जी औरतों को क्यों आगे आना है, ठीक है, इनको घर संभालना है, घर का काम करना है, और घर में अपनी बेटी को कहेगा नहीं आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, अपनी बेटी को, ठीक है, वो इसका मतलब है दैट देयर आर ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेट हमें मर्द को नहीं रहना है, हमारे मर्द को। और मैं इस प्रोग्राम के वसातत से भी ये बताऊंगी कि जैसे एक मर्द अपनी बेटी को एम्पावर करना चाहता है, ठीक है ना, अपनी बहन को एम्पावर करना चाहता है, उसी हिसाब से जहां पर कल वो डिलीवर करता है, वो पॉलिटिकल फील्ड में है, वो पॉलिसी मेकिंग में है, वो किसी जॉब में है, कहीं पर ऑफिसर है, उसको वहां भी देखना है कि मुझे यही नजरिया यहां भी रखना है। और एक वुमेन एम्पावरमेंट मर्द के लिए क्यों जरूरी है? काल को खुदा ना खास्ता यही औरत इस पर डिपेंडेंट ना रहे, काल को वो एक्सप्लॉइट उसको ना कोई करे। आपको पता है कि एक औरत को एक्सप्लॉइटेशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो इग्नोरेंट होती है। अगर उसकी सबसे बड़ी बात है उसकी एजुकेशन पूरी नहीं है, सेमी लिटरेट जिसको हम बोलते हैं। जब कोई इंसान सेमी लिटरेट रह गया, इलिटरेट रह गया, इग्नोरेंट, उसको एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान है। वो तो टूल बनती है किसी के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, खुदा न खास्ता घर से बाहर जाने के लिए भी। तो इसलिए जितनी औरत एम्पावर होती है, मुझे लग रहा है कि हर कौम के मर्दों के लिए भी वो तरक्की है और मर्द उसको अपनी एम्पावरमेंट समझेंगे, मुझे यही लग रहा है। और आप देखेंगे कि किसी भी घर को हम लेंगे जहां पर मर्द भी एक बड़ा, फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है, मर्द प्रोफेसर है, बीवी भी प्रोफेसर है, मुझे लग रहा है कि वो घर तो बड़ा बैलेंस्ड घर होगा, वो बड़ा खुशहाल घर होगा। तो वहां पर इन कंपैरिजन टू दैट कि जहां पर एक मर्द बहुत कमाता है, बड़ी पोजीशन पर है और उसकी बीवी जो है वो सुबह से शाम तक किचन में होती है, तो मुझे लग रहा है कि उनका जो एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, उनकी जो थिंकिंग होगी वो डिफरेंट होगी, और घर चलाने के ढंग भी जो होते हैं फिर वो भी डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल मैम, इस हवाले से हम फिर से बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की, वारिया वसी मौजूद पर एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जी ख़वातीन हज़रात, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के शो की जीनत आज बढ़ा रही हैं डॉक्टर रोशन आरा, और इनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिलहाल जज्ब खामोशी साथ बोलना क्योंकि मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। अच्छा मैम, आपने अभी जब हम जवाब सुन रहे थे आपका तो करूँ जिक्र कि ज़्यादा पर मसले कि अक्सर तिमन सत मामला गसान, मगर अह तिथ केस आप हमसे बेहतर आपने देखा होगा इस हवाले से। अक्सर वुचमुत कि कॉम्प्रोमाइज करने, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हर रिश्ते में है और दोनों का बराबर का मामला रहता है, मगर हमेशा करान एक जो खातून होती है उससे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करे अतन कॉम्प्रोमाइज या ये चले। और अक्सर वुचमुत कि अत मज पत एजुकेशन खास क्या, पे इंसान वन कि वन अगर पन रिश्ता संभाला, चाहे पे गोल्ड मेडलिस्ट कुर्बानी दिन। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि अत मज ये एजुकेशन तक ही महदूद है या फिर ओवरऑल समझने, क्योंकि हम खवातीन तो अपने हकूक जानते हैं लेकिन पत तम हकूक ब्रोह कन वातनो वन कि शायद यह ज्यादा एडवांस्ड या फिर हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सोसाइटी से। कहाँ पे हम कहीं ना कहीं हम अपनी सोच पे ही ना जरा डाउट करते हैं कि शायद ऐसी मच ज्यादा सोचा या गलत मच। अत मुतल्लिक क्या तुहद ख्याल? वो नाज़िमा जी वो मतलब ये कत कर कि मतलब अगर लड़की बिचार अगर सो पन तालीम असल पे हासिल करने कहें या तमिस कह स्किल मिलने कहें या कुछ प्रोफेशनस मज गए कहें, तो नतीज नेरान कि पहले तो बाप बाई पर डिपेंडेंट है, उसके बाद वो हस्बैंड पर डिपेंडेंट होगी। बेशो तो पता सानी सोसाइटी हन सोन ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम वुचान कि यह ओवरऑल मतलब इंडियन कल्चर करो कत कि
खांदर कोर कोर वना बस उसके बाद हमने अपने कंधों से बोझ और हटा दिया रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। मगर बस समझान हमेशा कि कंस मालिस माज पज यह सोचन कि खांदर कर खांदर कोर कोर तो बस अस वल पन बर नख क्या इन इक्वल लव तो एफेक्शन अमिस हमेशा दिन इत पस लड़कस दिन इत अमिस त दिन। वन सवाल यह कि वन कि अगर अम पूरा एजुकेशन हासिल कर कहें डिपेंडेंट बनावन कोर आज सह जमाना कह सो जमाना मकलो ये जन वन कि मतलब अमिस लड़की आसान ये पन जरूरियात ये वन कि नसा खानदर कोर बस उसके बाद मेरा हस्बैंड जो है तम सज काम बाहर और मेन काम अंदर। वनकन सान कोर मतलब यूजुअली अगर कस जॉब मिले ना मिल मगर पारान ना तिमन लाइफ स्टाइल ठीक तिमन पन कैरियर एस्पायरेशन तिम तिम लड़की वन कह वनकस बड़ अकिस नयस दौरस मज रोजान अतन वुन वन कि ये सात यह लड़की पगह अमिस खानदर करो उस लड़क खानदर कर वुन सह लड़क तूत कर अमिस एडजस्ट पन्ने जिंदगी मज वुचान यूजुअली रिश्त कर वुचान तिमन मकान असल तिमन ये तिम पैरामीटर थमत तिम पैरामीटर थावान कि कल ये इस लड़की के साथ कैसे दिन गुजारेंगे ठीक। तो बहरहाल सह हेको वुचित तह मगर तो वेठ पोट चीज वुचिन बे यह लड़क खसूसन इस लड़क खानदर कर बस बे कर सो सेंसिटिविटी हज कत अतन बे अत पे अत आर्टिकल त लिखमुत इक्वल पैरामीटर्स ऑफ मैरिज आर्टिफिशियल पैरामीटर्स ऑफ मैरिज तथ मज मे लिखमुत यह कि ये सात खानदर करान लड़के नान रिश्त छाड़ने तम सात करान प्रथ कह चीज छाड़ान बराबर अमिस गस एजुकेशन तह बराबर अमिस गस जॉब तह बराबर गरुक मकान छत अगर हम इत तिमन तह बराबर फैमिली पे गई कास्ट हम कम कास्टिक सह ब्या इशू ऐसे ठीक। तो इंसान छाड़ान लफ्ज कह असल इंसान अमिस करेक्टर तह छाड़ान कि कास्ट कमिच ठीक तो यह कम फैमिली हुंद ठीक है। तो वुचान तम चीज खैर तो यम सारी चीज पत बराबर गसित पत गसान रिश्त गई ना गो रिश्त वन छोड़ो तुम सारी इक्वल गई पैरामीटर सारी पत सात खानदर गसान अगर लड़को डॉक्टर लड़की थी वन डॉक्टर वन सारी पैरामीटर बराबर या तालीम बराबर पे करान युह लड़क पगह एक्सपेक्ट करान यह वन कि अगर मे गसन ड्यूटी यह गस मान खतर गो थव सोरे तैयार यह गस मे लंच थवन पैक कर यह गस मे ब्रेकफास्ट थवन बनवित पे ये तौर यह गस मे बे कर इथे पे अटेंड पे वन अम सुंद योतन कि पे घर के बाकी मेम्बरन हज डिमांड्स तम करान एक्सपेक्ट पे खानदर पे इक्वलिटी पैरामीटर गो खत्म सो तोतान अम पे एक्सपेक्ट करान अमिस सोय नोश यह आज ब्रो 5-7 वरी यह ग सुबह वथन यह ग हर कंस नफरस ब्रो कुन गन यह ग तुस दिन सैनिस कल्चरस मज यह ग सफाई करें यह ग कुकिंग करें यह ग क्लीनिंग करें पलव मतलब जो भी घर का है मगर वो कि कूत इनजस्टिस अतन करान कह धोखाबाजी करान कह चीटिंग अमिस लड़की सतन करान कि अस अगर यह बराबर पैरामीटरन पे तेल छाने तिसे लड़की है ना कोई ग्रेजुएट लड़की हो +2 लड़की हो बेचारी रहेगी घर में तमिस जॉब कहें तमिस तम एक्सपेक्टेशन सब कर बिचार घर काम अगर वह पैरामीटर बराबर डिफरेंट तो अम सात पज अमिस तिथु माहौल दिन अच्छा बे अगर अमिस फॉर एग्जाम्पल जॉब वन जॉबस में लोग कह पे तिथु योत कह every person has to perform better wherever they are working work place तमिस अलग डिमांड पाने तमिस वन तसा परफॉर्मेंस हावन एक्सेल कर एजेंडा यह दिशा ऐसे कर उसके बाद उसको भी इस ये जो ये हायरार्की है अत हायरार्की पे अमिस हर खसन यह कित पे खस तम पे कर घर युथ माहौल गसान यह पे करान यह स्ट्रेसस मज यह हेकान बेटर परफॉर्म कर कहें यह बेस्ट वर्कर रोजान कहें नतीज रोजान यह घर खतर हेकान पे कंसंट्रेट कर गसान स्ट्रेसस मज गो कॉन्फ्लिक्ट शुरू। बिल्कुल मैम यह करो तो असल कत लाइफ वर्क तो बैलेंस बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस से वना अत मज कमिक गस रोल आसन एक खातून को खुद कैसे तथ एटमॉस्फेयरस मज रोजन या मेल जो है उनका भी सपोर्ट ना चाहिए हाउ वो तो यह वर्क लाइफ बैलेंस यह गोड मतलब अस निश वन कॉन्सेप्ट मतलब यह गो इवाल्व बेसिकली वेस्ट पे वर्क लाइफ बैलेंस क्या ब्रोट जनान ज्यादा नौकरी वोकरी करान कहें दे आर जस्ट होम मेकर्स ऑनली तिमन बैलेंस जरूरत कहें अमुक मतलब गो वर्ल्ड गो इम्बैलेंस बह वन तुम पन्निस रिसर्च किस बुनियादस पे
I have done research on this work-life balance. World go imbalance ونکیٚنس تُہۍ وٕچھِو بہٕ دِمہٕ تۄہہِ ایگزامپل سنگاپور جاپان تائیوان چاینا رشیا واریاہ کنٹریز چھِ تِم ییٚتہِ زن ونکیٚنس تِمن چھِ زارٕ پار کران تتہِ چھنہٕ وۄنۍ پاپولیشنٕے کِہیٖنۍ تِمن گوٚو برتھ ریٹ یۄس زن چھِ سۄ گٔے واریاہ ڈاوُن تِکیازِ تتہِ کوٚر تِمو یِم زن زیادٕ زیادٕ زنان آیہِ نا لوگ ییٚلہِ تِمن کانفلکٹ گوٚو پریشر پیوٚو تِمو کوٚر کٲم دے رِفیوز ٹو جسٹ بی مدٲرٕس نتیٖجہٕ درٛاو تتہِ گٔے کرایسِز اچھا وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ ییٚلہِ وٲرلڈ گوٚو اِمبیلنس تہٕ ؤرک لایف بیلنس ژھانٛڈ وۄنۍ اَسہِ پانے وۄنۍ چھُ یُس اتھ منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ وۄنۍ کہِ مطلب اَسہِ چھِ ٹایمٕچ کمی کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو یہِ بیلنس اتھ منٛز چھُ گۄڈٕ فیملی ہُنٛد رول فرسٹ رول فرام فیملی کیازِ آرگنائزیشن میں بندہ تب جاتا ہے نا پہلے اس کو سوسائٹی کرتی ہے نا یہاں سے سپلائی کرتی ہے یہ چھِ اکھ چین اکھ گۄڈٕ چھِ فیملی ہُنٛد رول فیملی منٛز اگر یِم نیوکلیر فیملی چھِ ہسبنڈ ہیز اے ویری گُڈ رول ٹو پلے ویری وائٹل رول ٹو پلے ہسبنڈس چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تٔمِس چھُ اکھ برابر پارٹنر روزُن تٔمِس چھُ وٕچھُن کہِ مےٚ تہِ چھُ گژھُن پنٕنۍ ڈیوٹی کرٕنۍ أمِس تہِ چھُ گژھُن مطلب تٔمِس چھُ اتھ بٹاوُن ہر کُنہِ چیٖزس منٛز سُہ اکُے چیٖز چھُ فار ایگزامپل اکھ رِپروڈکٹیو رول ہیٚکہِ نہٕ مرد کٔرِتھ پلے کِہیٖنۍ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت أکِس زنانے سُہ رول دیُتمُت سُہ سپیٖریَر رول شی ہیز ٹو بی اے مدر تیُتُے ہیٚکہِ باقٕے وہ کر سکتا ہے مطلب بچے کو فیڈ کرنا ہے بوٹل میں دینا ہے بچے کو اسکول نکالنا ہے بچے کو ایون ڈائپر چینج کرنا ہے نہانا ہے لنچ پیک کرنا ہے ہی کین ڈو یِتھے پٲٹھۍ پتہٕ واپسی پٮ۪ٹھ ییٚلہِ گرٕ آے واپس گھر واپس یِتھ تہِ چھُ پتہٕ کَرٕنۍ کٲم تٔمِس چھُ بیٚیہِ وَنُن نہیں آپ بھی تھکی ہوں گی میں بھی تھکا ہوں وی ول شیئر دِس ورک یتھ أسۍ وَنان چھِ ڈِوجن آف ورک ایٹ ہوم جینڈر بیسڈ ڈِوجن آف لیبر چھُ اَسہِ کَرُن اَمہِ پتہٕ وٲتۍ أسۍ پتہٕ آرگنایزیشنن منٛز ییٚتٮ۪ن پتہٕ سٲنۍ باسِز چھِ آسان ییٚتٮ۪ن اَسہِ باضٲبطہٕ پنٕنۍ آرڈٲرٕس چھِ پیٚوان فالو کَرٕنۍ تتٮ۪ن تہِ چھُ تِہُنٛد رول تہِ گژھِ چینج گژھُن مطلب یہِ چھُ رِسٲرٕچ ونکیٚنس میں نہیں کر رہی رِسٲرٕچ کر رہا ہے آرگنایزیشن یِم زن چھِ تِمن ہسا چھُ پنُن سورُے وے آف وے آف بِہیوِنگ ود دیئر ایمپلائز ہسا چھُ چینج کرُن مطلب ایک ایمپلائر کو ایک آفیسر کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اکھ زنان یہ صرف اکھ ورکر ایک مرد جو ہے یہ ورکر ہے اور یہ فادر ہے بٹ ایک عورت جو ہے she is not only a worker she is a mother at the same time because أمِس چھُ کیری کرٕنۍ پریگننسی تہِ پنٕنۍ ورک پلیس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک ہے نا أمِس چھِ بِچارِ اگر مطلب أسۍ کرو اَمہِ چیٖزٕچ کٲم أمِس چھِ فیٖڈِنگ مدر تہِ چھےٚ نا یہِ چھےٚ فیٖڈِنگ مدر تہِ پتہٕ چھِ أمِس کرٕنۍ کٲم أمِس چھےٚ مدر تہِ یہِ چھےٚ سسٹر ان لا تہِ یہِ چھےٚ ڈاٹر ان لا تہِ أمِس چھِ واریاہ رولٕز أمِس چھُنہٕ یہِ سونٛچُن اَتٮ۪ن کِہیٖنۍ کہِ نہ سا یہِ چھُ اکھ ؤرکر ییٚلہِ مےٚ اکھ مرد چھُ پوٗرٕ کٲم کران یا یہِ چھُ پوٗرٕ ٹایمس پٮ۪ٹھ یِوان أمِس کیازِ کرٕ بہٕ ییٚمِس کیازِ دِمہٕ بہٕ کانٛہہ نا پرٛیولیج مگر وۄنۍ چھُ اَسہِ وی آر اگین تھینکفُل ٹو اوور گورمنٹ اَسہِ چھُ واریاہ پرٛیولیجز ونکیٚنس مطلب میٹرنٹی لیو چھےٚ پیٹرنٹی لیو چھےٚ یِتھے پٲٹھۍ چایلڈ کِیر لیو چھےٚ باقٕے پرووِجنز چھِ تہٕ تتٮ۪ن پزِ تِمن اکھ فلیکسِبل انوارمنٹ تھاوُن یا یِتھے پٲٹھۍ آز چھِ أسۍ کران مطلب یوٗجؤلی چھِ زیادٕ کٲم چھِ گژھان ونکیٚنس مطلب ہمارے سسٹمس پر ہوتی ہے لیپ ٹاپس پر ہوتی ہے کہیں اگر کسی عورت کو ایسی بھی مجبوری ہوتی ہے سۄ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ یِتھ یا کانٛہہ اِشوٗ چھُ یا فیٖڈِنگ مدر چھِ یا کینٛہہ چھُ سۄ تٔمِس چھِ ہیٚکو یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ ژٕ کر سا یوٗ کین آپریٹ فرام ہوم یتھ یُس زن یتھ أسۍ ونان ٲسۍ فلیکسی ٹایم یہِ فلیکسی ٹایم اوس ایگزسٹ گژھان ویسٹٲرن کنٹریٖزن منٛز مگر اَسہِ وٕچھ کووِڈس دوران تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ پتہٕ اوور آل یُس زن سون سوشل سٹرکچر چھُ اَسہِ چینج کرُن کہ ایک عورت کو ہمیں وہ انوائرمنٹ دینا ہے جہاں پر ریئلی شی کین لیو ہر لائف ویری ہیپیلی بیٚیہِ چھِ اگر ایک عورت جو ہے مطلب یہ ون نہٕ بہٕ کینٛہہ نہ سا بہٕ چھس اکھ زنان بہٕ چھس اتھ چیٖزس کران سپورٹ نہ ریسرچ نے دکھایا سچ مچ دنیا ہلنے لگی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ ایسی رہی تو ایک پاپولیشن کرائسس ہو گیا تو دنیا اٹ ول کم ٹو اے اسٹینڈ سٹل ختم ہو جائے گی ایک لفظ ہے یتھ لفظس پہ نا پن مطلب انٹرپریٹیشنز گئی مختلف بالکل لُکو نیو پننہِ طریقہٕ سُہ کنوٹیشنز آیہِ پننہِ حساب کرنہٕ تتھ فیمنزم حالانکہ واریاہ چھِ اتھ متعلق گژھان آفینڈ کیازکہِ کتھ کرو یہ اوس اکھ بہترین کانسیپٹ یا پھر ویمن ایمپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مردوں کے خلاف ہے پہلے یہ آو لُکن ایگزیکٹلی لُکھ چھِ بالخصوٗص یِم مرد حضرات چھِ تِم چھِ اتھ تمہِ اندازٕ نِوان یُس اسہِ اگر أسۍ اتھ لفظس تُہنزِ زبانہِ منٛز اتھ اگر أسۍ یہِ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ أسۍ فیمنزمٕچ کتھ چھِنہ کران تہٕ فیمنزم چھُنہٕ اَسہِ اتھ کنٹیکسس منٛز نیُن کینٛہہ کہِ یہِ ہسا چھُ سپورٹ کران زنانن یوتن یا یہِ ہسا چھِ زنانن ہٕنٛز موٗمینٹ
तुम वो गोडनेथ अगर वो ना अगर कत करो ना गोडनिक फेमिनिस्ट मर्दे पे हाँ मोमेंट तो अत मोमेंटस अगर न मर्दन हूँ सपोर्ट मिलमुत यह ब्रो पचमुत कहें फेमिनिज्म फेमिनिज्म वनान कि तुम करो मर्द डिसएम्पावर फेमिनिज्म वनान कि तुम करो सा मर्दन नियो तुम राइट्स फेमिनिज्म मकसद वन बह शॉर्ट लफ्जन मज बिल्कुल सिंपल अल्फाज में यही कहूँगी फेमिनिज्म का मतलब है यतन कह डिस्क्रिमिनेशन करो न बिटवीन टू जेंडर्स while we will not discriminate between men and women in terms of access to opportunities हकीकत yes ठीक है ना फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं कि नहीं जी औरतों को जी पॉलिसी मेकिंग में आना है गवर्नेंस में आना है बाकी चीजें करनी है वी शुड गिव देम अ रोल अगर तुम वो ना वनकन फेमिनिज्म तुम वो अत ज्यादा मर्द करान सपोर्ट एग्जैक्टली अत मर्द करान ज्यादा सपोर्ट और आप कहीं कभी देखेंगे कि कोई मर्द वो बड़े फख्र से कहता है आई एम ए फेमिनिस्ट अगर सह वन IMF अमुक मतलब गो न कि सह वन बह जनान अमुक मतलब गो सह बिलीवर्स इन इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन मतलब तुम बिलीव करान बे कर बह थोड़ा टाइम कमी बे कर बह जिमन तुम जरा एग्जाम्पल कर बह अर्ज यह गो रिसेंट आइसलैंड कंट्री आइसलैंडस मज जनान प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड हिस्ट्री वन बह 1975 मज तमो प्रोटेस्ट कोर्मुत दुनिया से हावन खतर तुम वो सा सात जनान कहें करान क्या ग 1975 मज तो पत कर तमो तम दो कर जनानो कर स्ट्राइक तो आज करो कहें मतलब कोई औरत कोई द्राय प्रोटेस्ट करेगी और मामला ठीक है ना हो गया सारे इकोनॉमी गई रुकित सारे काम गई रुकित स्कूल गए न बच्चे गो ये 1975 से लेकर आज गई ब्या तमो कर उतर ब्या स्ट्राइक इसे प्रोटेस्ट पत वन तम दपान बस पत करान सह ओवरऑल तथ सह हकीकत हालांकि ये तुथ मामले ये पे यीज कत करो सह कम लेकिन हम इसी नोट के साथ आज इजाजत लेंगे कि कत कर वारिया कत रोज बाकी फिर इंशाल्लाह आपको दावत देंगे। नाज़रीन मोहतरम आज बस इतना ही, हमें इजाजत दें। इस पूरी टीम को, हमारी आज के मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो में, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग जे।